दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंग्लिश सिखाने वाला नहीं है या आपके बच्चे को कोई सिखाने वाला नहीं है, आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, आप बाहर जाके भी नहीं सीख सकते, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 50 डेज स्ट्रेटेजी, यानी 50 दिन में इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। उससे पहले मैं आपको ना एक सच बात बता देता हूं। दरअसल मैं चाहता था कि मैं आपके लिए एक लाइव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दूं, पर मेरे साथ मजबूरी पता है क्या है। मैं ऑलरेडी एक ग्रामर कोर्स शुरू कर रखा है मैंने, जो बच्चे बहुत देख रहे हैं, उनकी बहुत डिमांड है। वो बीच में रुक गया था क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ गए थे, मुझे उसे भी कंप्लीट कराना है। 10th, 11th, 12th इन सभी क्लासेस के लिए भी मुझे वीडियोस बनानी है, उनका सारा कोर्स कंप्लीट कराना है, सारा सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारी है जो मैं बहुत बखूबी समझता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा परेशान रहे, इसी वजह से मैं वो लाइव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू नहीं कर पा रहा था, मुझ में वो हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप चाहते हो, क्या अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही डिमांड है, आप वाकई में चाहते हो कि मैं ऐसा कोई लाइव स्पीकिंग कोर्स शुरू करूं, तो मुझे कमेंट में एक बार लिख दो कि आई वांट। अगर 3 दिन में लेट्स सपोज 10,000 कमेंट्स मुझे अगर दिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और मैं कैसे भी करके फिर वो कोर्स शुरू करूंगा। आज की इस वीडियो में लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिसने मेरा बताया रोड मैप फॉलो कर लिया, फ्री में 50 डेज के अंदर वो सेल्फ प्रैक्टिस करके अकेले ही इंग्लिश बोल पाएगा, बोल पाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आइए शुरू करते हैं ये प्यारी सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपके पास 50 डेज है, 50 दिन है, 2 घंटे रोजाना आपको इंग्लिश को देना है। दैट मींस आपके पास 100 आवर्स हैं, 100 घंटे का ये कोर्स रहने वाला है, जो कि आप खुद करने वाले हो, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे? मैं करवा रहा हूं ना भाई। 10 दिन जो है ना, आपके स्टार्टिंग के जो 10 डेज हैं, उसमें सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम। वो क्या है? टेंसेस को पढ़ना है, टेंसेस को सीखना है। कहां से सीखना है? कौन सिखाएगा? अरे मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा ना आपको। मैंने वीडियो बना रखा है, देख लेना। कहीं कोई किताब है आपके पास, उससे पढ़ लेना। जो भी मटेरियल जहां से मिल जाए, जिसका भी वीडियो समझ में आ जाए, बच्चा लोग, मेरे दोस्त, आप बस टेंस को सीख लेना। अगले 10 दिन यही काम करना है। शुरुआत के 10 दिन यानी 2 घंटा रोजाना करोगे, 20 आवर्स हो गए। 20 आवर्स सिर्फ टेंस को देने। कैसे देने, कैसे सीखना है वो भी सुनो। ये नहीं कि वीडियो देखा या बुक में से पढ़ा और पढ़ के भूल गए और कुछ नहीं किया, बस पढ़ा, इधर से निकाला और खत्म किया। नहीं 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 नहीं, अपने हाथ से सेंटेंसेस बनाने, हिंदी की इंग्लिश, इंग्लिश की हिंदी बनानी है। डिफरेंट आपके टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, उनको पढ़ते रहना है, उनको लिखना है। एटलीस्ट एक टेंस का, एक टाइप के कम से कम 500 to 700 सेंटेंसेस अपने हाथ से कॉपी पे लिख डालो। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरे बच्चा। जिसने एक बार अपनी जिंदगी में ये काम कर लिया ना कि 500-700 सेंटेंस एक टेंस के टाइप के अगर उसने बना डाले ना, ऐसे करते हुआ चला गया वो, चाहे रफली बनाना, तो फिर उसके माइंड में टेंस के रूल अपने आप इंस्टिल कर जाएंगे, यानी बैठ जाएंगे अपने आप ही। फिर उसे ना टेंसेस को सोचना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, करके देखो तो सही, एक बार हिम्मत तो दिखाओ, देखना फिर कितना चेंज आएगा। अगले 10 दिन कुछ और इंग्लिश का पढ़ना ही नहीं, सिर्फ टेंस पकड़ना है, उसको लिख कर देखना है, पढ़ कर देखना है, उसके डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने। इतना काम करना है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक। नेक्स्ट 10 डेज अब आपको क्या करना है? 11वें दिन से जो आपने अभी टेंसेस अभी लिख के देखे थे, उनके रूल्स आपको एकदम क्लियर हो चुके थे, क्रिस्टल क्लियर हो गए, प्रैक्टिस करके बैठे हो। अब उन्हीं टेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें देखो टेंसेस कौन सा कहां इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीडिंग करनी शुरू करो। कैसे रीडिंग करनी है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको न्यूज़पेपर का मीनिंग निकालना है, बस आपको पकड़ना है यहां पे कौन सा टेंस यूज हुआ था। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी, ही के बाद वेंट लगा था, अरे ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अच्छा इसका मतलब तो ये निकल रहा होगा। ऐसे खुद को समझाना है। 2 घंटे रोजाना ये काम करना है। साथ ही साथ इसके साथ क्या प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है? बस यहीं से आपकी स्पोकन शुरू हो जाएगी। स्पोकन में क्या सर? स्पोकन में क्या होगा? जो टेंसेस अभी आपने पढ़े थे ना शुरू के 10 दिन में, उन्हीं को बोलने की कोशिश करनी है, बस और कुछ नहीं। 2 घंटे में यह काम करना है। 2 घंटे करके तो देखो, देखना क्या कॉन्फिडेंस में आपके इजाफा होने वाला है। कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी सुनो। पहले सेंटेंस बोलना है कोई भी, जैसे मैं आता हूं, आई कम, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, वह क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग। ऐसे करके ना पहले हिंदी बोलना, उसकी इंग्लिश बनाना, हिंदी बोलना, इंग्लिश बनाना, फिर उल्टा करना, इंग्लिश बोलना, फिर उसकी हिंदी बनाना।
जैसे कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, शी इज वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रही है। ऐसे सिंपल सिंपल, बहुत आसान, अभी बहुत मुश्किल नहीं बनाने, अभी बिल्कुल आसान बनाने। आसान जो सेंटेंसेस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, उनकी हिंदी इंग्लिश, कभी इंग्लिश बोल दी कभी हिंदी बोल दी। न्यूज़पेपर उठाया थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए न्यूज़पेपर उठाया और उसमें देखा कि कौन सा टेंस कहां इस्तेमाल हो रहा था। इतना कर लेना बस, ये बेस बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्पोकन के लिए तैयार है जी आपका बेस। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते ना थोड़ा सा फिर स्पीड पे काम करना। कैसे? अब थोड़ा तेज तेज बोलने की कोशिश करना। कैसे बोलना है वो मैं आपको बोल के दिखा देता हूं। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माय वर्क, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग माय वर्क। क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, एम आई डूइंग माय वर्क। थोड़ा सा ना इसमें स्पीड लाने की कोशिश करना, वो स्पीड अपने आप आ जाएगी। सब ऐसा ही करते हैं, सब ऐसा ही करते हैं, आपको भी ऐसा ही करना है, अपनी बेस स्ट्रांग करनी है। इस तरह से ना जो टेंसेस वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो आपके मुंह पे चढ़ जाएंगे। यही हम चाहते थे। तो 20 दिन के अंदर आपने टेंस पढ़ लिए, सीख लिए, पहचान लिए और बोलने भी शुरू कर दिए। खा लो ना अपने मम्मी पापा की कसम के अगले 50 दिन 2 घंटे पढ़ना ही है। खाओ मां कसम, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ये 2 घंटे रोजाना 50 दिन बस, और देखना आपकी इंग्लिश में बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी टीचर के कितना सुधार होने वाला है। नेक्स्ट काम अब आपको क्या करना है, 20 दिन आपके बीत चुके हैं, 21st डे जो है आपका, उसमें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस होती है। हाँ, एक टॉपिक है, मैंने फुल फ्लेज वीडियोस बना रखे हैं, सब टॉपिक पे मेरे ही वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता मेरे ही वीडियोस देखो भाई, अगर आपके पास कोई बुक है उसमें से समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। आपके पास कोई टीचर है, उससे पढ़ लो, जिससे आपको अच्छा लगे। मैं तो आपको इंग्लिश बोलते हुए देखना चाहता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, अगले 10 दिन सिर्फ 2 टॉपिक उठाने। 2 टॉपिक कौन से मेरा बच्चा? 2 टॉपिक है। एक्टिव पैसिव वॉइस लेना, एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंसेस बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अभी आपने टेंस पढ़े हुए हैं तो आपको ना दिमाग में टेंसेस के सेंटेंसेस होंगे कि व्हाई इज ही कमिंग हियर, वेयर इज ही गोइंग। ऐसे ना आपके माइंड में, ये मैं आपकी तरह बन के दिखा रहा हूं, आपकी तरह बोलने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे आप भी थोड़ा थोड़ा अटक अटक के हल्का हल्का सा तो बोलना शुरू कर चुके होंगे। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस का तो रूल ऐसे लगता है, उसी में एक्टिव पैसिव वॉइस आनी है। वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है, बड़ी आसान है। एक्टिव पैसिव वॉइस को भी क्या करना है, जैसे टेंसेस को लिख के देखा था ना, लिख के देखा था, पहले हिंदी लिखी थी, फिर उसकी इंग्लिश देखी थी कि टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, उसे यहाँ बुलाया जा चुका है, काम पूरा किया जा चुका है। इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो अब आप लिख के देखोगे, आप रूल समझोगे। अगले 10 दिन का टाइम है आपके पास, रोजाना 2 घंटे। कहां से पढ़ना है, डियर सर के वीडियो से पढ़ लेना। ये रहा वीडियो फुल फ्लेज वीडियो है, पूरा समझ में आएगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन स्पीकिंग की प्रैक्टिस मत रोकना। स्पीकिंग वो जो टेंसेस की करते हुए आ रहे थे ना, वो करते जाना। उसी में एड ऑन क्या करना है आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस उसमें एड ऑन कर लेना। यानी अब आप जो मुंह से सेंटेंसेस बोलोगे तो वो इस तरह से भी बोलोगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इस तरह के सेंटेंसेस भी अपने अंदर आप ले आओगे जिसके अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही एक्टिव पैसिव वॉइस के 10 दिन का टाइम काफी होता है, उसमें मॉडल्स भी शुरू करना। मॉडल्स कौन से, कैन का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल, शुड का इस्तेमाल। क्योंकि हम स्पोकन सीख रहे हैं, हम पूरी इंग्लिश नहीं सीखने बैठे हैं, हमें सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। तो बोलने के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस और मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडल्स कैन का इस्तेमाल, जैसे कैन आई आस्क समथिंग, कैन यू प्लीज गिव मी दिस। इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, वुड का इस्तेमाल, शुड का इस्तेमाल। वही अगेन मैं आपसे वही बात बोलूंगा, कहां से सीखोगे, जहां से भी सीखना चाहो वहां से सीख लेना, कहीं कोई ऑप्शन नहीं। फिर मैं कहूंगा कि भाई मैं हूं ना मेरे बच्चों तुम्हारे साथ, मैंने मॉडल्स के फुल फ्लेज वीडियो बना रखा, देख लेना, उसमें सारे इस्तेमाल है। वहां से सीखना, लिख के देखना। लेकिन एक बात शॉर्ट रखना, क्या जो भी चीज सीख रहे हो ना, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो या मॉडल हो, उसके सेंटेंस बहुत जरूरी हैं, बच्चे वो जरूर बनाना। उसके बिना काम नहीं आएगा, वो नहीं याद हो पाएंगे। वरना कितने सेंटेंसेस, कम से कम 500 to 700 सेंटेंसेस एक टॉपिक के बना डालना। जितने ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा माइंड में रहेगा मेरे बच्चे। ये साइंस है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जब हम अपने हाथ से कोई चीज लिख देते हैं, हमारे दिमाग में लिख दिया जाता है। जितना लिखोगे उतना गाढ़ा दिमाग में चल जाएगा। तो अगर आपका कोई छोटा बच्चा, उसको इंग्लिश सिखाना चाहता हो, ये सबसे बेस्ट वे बता रहा हूं, बिना रटे चीजें सीख जाओगे, ठीक है। अब हमारे ये नेक्स्ट 10 डेज भी पूरे गुजर चुके हैं, जिसमें हमने क्या कर लिया है, हमने मॉडल सीख लिया, एक्टिव पैसिव वॉइस सीख ली, टेंस सीख लिया, और उनकी हम स्पोकन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अब आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार हो चुका होगा, अब आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई हो चुका होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें फुल फ्लेज स्पोकन पे आ जाना है। हम जितना ज्यादा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना अब हमें फायदा होगा। अब हम बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे, अब उसका तरीका सुनो। आपको ना रैंडम टॉपिक्स लेने हैं, जैसे कि माई सेल्फ का इससे ले लेना, अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करना। कितनी देर बोलना है, ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट का टाइमर लगाना, सिर्फ 2 मिनट। ऐसे रैंडम टॉपिक्स उठाते उठाते 2 मिनट का टाइमर लगाओ। जहां जहां भी वोकैब्स का प्रॉब्लम आए ना, कि आपको उसकी इंग्लिश वर्ड नहीं पता हो कि यार इसका इंग्लिश वर्ड क्या बनेगा। अगर मैं छोटा सेंटेंस बनाना चाहता हूं, जैसे माई नेम इज रवि, आई लिव इन दिल्ली, आई हैव 2 फ्रेंड्स, मनीष इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई फादर्स नेम इज मोहन लाल गुप्ता। मैं कितना देखो आसानी से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आसानी से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टिल अगर कोई डाउट आता है, मेरे को कोई वोकैब नहीं आती, मेरे को शरारती की इंग्लिश नहीं आती कि मिस्चीवियस बोलते हैं शरारती को, है ना, या मेरे को मेहनती की इंग्लिश नहीं आती, तो वैसे तो मैं हार्ड वर्कर भी बोल सकता हूं, लेकिन नहीं आती तो कोई बात नहीं, गूगल उठाओ भाई, गूगल बाबा की जय। और गूगल को उठाओ और देखो ना गूगल पे कि मेहनती की इंग्लिश क्या है, वहीं पर लिखा आ जाएगा डिलीजेंट, डिलीजेंट लिखा आ जाएगा। लड़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी की बुराई करने को क्या बोलते हैं। तो जहां जहां हिंदी में वोकैब का प्रॉब्लम हो, फौरन वहां से उठाओ गूगल से, उसको नोट डाउन करो उस वर्ड को, और बस अपनी स्पीकिंग में वो जो आप प्रैक्टिस करो। अकेले अकेले मेरे बच्चे, अकेले अकेला इंसान ही नेता बनता है, लीडर बनता है। जितने लोगों ने अकेले मेहनत की, अपने आप को रगड़ा ना, उन्होंने दुनिया को चमक कर दिखाया मेरा बच्चा। तो चमकोगे भी तुम, रगड़ोगे भी तुम, तो तुम्हें ये करना ही होगा। तो गूगल उठा लेना, बिल्कुल मत घबराना, और ऐसे ना 2-2 मिनट बोलना रैंडम टॉपिक पे। माई सेल्फ पे बोल लेना, आईपीएल पे बोल लेना, विराट कोहली पे बोल लेना, नरेंद्र मोदी पे बोलना, राहुल गांधी, जिसके बारे में बोलना चाहो, जो मुंह में आए बोलो, शाहरुख खान पे बोलना, प्रीति जिंटा, जो आपको अच्छा लग रहा है ना, 2-2 मिनट उठाओ। वो उल्टा सीधा बोलोगे, बेकार बोलोगे, शुरू में बेकार बोलोगे, गलतियां करोगे, बाद में सीख जाओगे। और क्या करना है 31वें से 40वें दिन के बीच में, एक तो आपको मैंने प्रैक्टिस का ये तरीका बताया, एक और तरीका है। वो क्या है, वो जो आप शुरू में करते थे ना, सेंटेंस बोलते थे उसका ही नेगेटिव बोलते थे, जैसे आई डू माई वर्क, आई डोंट डू माई वर्क, डू आई डू माई वर्क, इस तरीके से सेंटेंस बोलते थे। कैन यू लिसन टू मी, कैन यू कम हियर, आई वांट टू गो देयर, इस तरीके जो सेंटेंस बोलते थे ना, हम हिंदी से इंग्लिश में करते थे, तब उसको हिंदी से इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोल सकते हैं। जितने भी हमारे मुंह पे इंग्लिश से उस रिलेटेड, उस टेंस से रिलेटेड कोई सेंटेंस हमारे मुंह पे आ जाए, उस मॉडल से रिलेटेड हमारे मुंह पे आने लगेगा, तो हमें बोलना है, हमें अपने मुंह से निकालना है। साथ ही न्यूज़पेपर को पकड़े रहना। जहां भी हमने अभी मॉडल देखा था इस्तेमाल करते हुए, तो वहां देखो कहां मॉडल का इस्तेमाल हुआ, कहां कौन सा टेंस लगा, कहां वॉइस लगी। इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैं इस लेवल पे तो आ गया हूं, आ गई हूं। मानते हो इस बात को? और क्या करना है 31वें से 40वें दिन तक, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस, उनके इस्तेमाल देख लेना। बाय कहां लगता है, विद कहां लगता है, इन कहां आता है, एट कहां आता है, ऑन कहां आता है। ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चा को। सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत करते हैं वो यही करते हैं, बच्चा ना कंफ्यूज रहता है। इन कहां ना, और इनका इस्तेमाल होता ही होता है। जैसे आई लिव इन दिल्ली, एट दिल्ली, आई लिव एट जमुना नगर या इन जमुना नगर, इन मंथ या ऑन मंथ होगा, ऑन डे होगा या इन डे होगा। ये सारे ना जो दिमाग में बार बार डाउट्स आएंगे ना, बोलते हैं अटकोगे, वो क्लियर हो जाएंगे। कहां से क्लियर होंगे? मैंने वीडियो बना रखा है, एक और फुल फ्लेज वीडियो देने वाला हूं ग्रामर कोर्स का, प्रेपोजिशन का, तो वो मैं पूरा दे दूंगा इस दौरान आपको, वो देख लेना। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन से उठाना, वही सेंटेंस बना के देखना अपने हाथ से लिख के। ये मेहनत कामयाब होगी दोस्त, ये मेहनत काम आएगी। तो 31वें से 40वें दिन तक स्पोकन पे ज्यादा फोकस करते हुए, टेक्निक मैंने आपको बताई दी है, उसको फोकस करते हुए प्रेपोजिशन और कंजंक्शन सीखना है। एक और बात स्पोकन के रिगार्डिंग, एक और टेक्निक बताता हूं, बहुत काम की टेक्निक है। क्या करना? अपना मोबाइल ऑन करना, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना, और 2 मिनट तक कोई भी रैंडम टॉपिक जो आप बोल रहे हो ना, उसको रिकॉर्ड करके सुनना, और देखना कि मैं कहां मिस्टेक ज्यादा करता हूं या करती हूं, कहां मैं ज्यादा अटकता हूं। खुद को एनालाइज करना है, शर्माना मत। कहीं कोई डाउट आ रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, मैं हूं ना इंस्टाग्राम पे, मुझे पूछ सकते हो आप, कोई भी सवाल कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जहां भी मैं अवेलेबल हूं आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब आप बहुत हद तक तैयार हो चुके हो, अब बारी आती है 41वें दिन से 50वें दिन तक की। अब आपको क्या करना है? अब तो पूरी तरह से हमें स्पोकन की प्रैक्टिस करनी है, जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2 घंटा अकेले प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है दोस्त। प्रैक्टिस करने का तरीका सुनो। आप किसी भी कस्टमर केयर पे कॉल लगाओ, वहां पे बोलो कि मेरे को इंग्लिश में जो बात कर सके ऐसा कोई बंदा चाहिए, हिंदी मुझे नहीं आती। अरे वो तुम्हारी शक्ल नहीं जानता है भाई, वहां बेइज्जती भी हो गई तो क्या ही फर्क पड़ता है। और मैं कहता हूं नहीं होगी बेइज्जती, आप उससे बात करो, हेलो दिस इज, जो भी आपका नियम हो, जो भी कोई भी प्रॉब्लम बता देना कि भाई मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी मेरे मोबाइल में, क्या ऑफर चल रहा है। किसी भी कस्टमर केयर पर अगर आपको लगाओगे, अपने किसी जो नेटवर्क वाले होते हैं, एयरटेल वगैरह, जियो वाले, उनको लगा सकते हो, अमेजॉन पे लगा सकते हो, जहां भी
भी आप कॉल कर सकते हो इंक्वायरी करने के लिए किसी चीज़ की, जस्ट डायल पे कॉल कर सकते हो। तो वहाँ ना उन लोगों से कम्युनिकेट करना, आपको एक मौका मिलेगा खुद को आके नहीं का, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और वो आपकी शक्ल नहीं जानते, बेइज्जती हो तो हो जाए, कोई बात नहीं, शक्ल से थोड़ी जानते, क्या बेइज्जती हो जाएगी, कोई बेइज्जती नहीं होगी, उनको कोई हक नहीं है बोलने का कि वो आपको बोले कि आपकी इंग्लिश खराब है या कुछ है। लेकिन हम 40 दिन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं भाई, हमारी इंग्लिश ऑलरेडी काफी अच्छी होगी। तो एक तो टेक्निक ये रही क्या कि कस्टमर केयर को कॉल लगाना है, वहां पे उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी है। वो जो कहते हो ना अकेले प्रैक्टिस कैसे करें, वहां आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बिना पैसा खर्च किए। दूसरा काम क्या करना है, फुल फ्लैज स्पीकिंग की प्रैक्टिस अब शुरू कर देना, क्योंकि अब आप उस लेवल पे हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। साथ ही अब उठाना वेब सीरीज नेटफ्लिक्स वगैरह की कोई सी भी वेब सीरीज उठाना, नीचे रखना सबटाइटल और मूवी देखना मस्त एकदम। ये काम आप पहले भी शुरू कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, ठीक है। तो पूरी वेब सीरीज देखनी है, कभी तो सबटाइटल के साथ देखनी है, कभी सबटाइटल हटा के देखनी है, कभी पूरी इंग्लिश में देखनी है। देखते जाना कि कहां आपको ज्यादा कंफर्ट महसूस हो रहा है, देखना आपको कॉन्फिडेंस बहुत आने लगेगा कि यार ये तो मैं भी बोल सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम अब आपको क्या करना है, जो भी आप अपने मुंह से वर्ड निकालो ना, उसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पे चेक करो। जो भी वर्ड निकालो, बहुत सारे बच्चे ना प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं। जैसे कि बोलते हैं डिटरमाइन बोलते हैं, डिटरमिन को डिटरमाइन बोलने लगते हैं। कंफ्यूजन बोलते हैं, कंफ्यूजन बोलते हैं, जबकि कंफ्यूजन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि कम इंग्लिश बोलने वाला भी अगर अच्छे प्रोनाउंसिएशन से बोलता है तो उसको बेटर समझा जाता है, इंप्रेसिव लगता है। प्रोनाउंसिएशन बोलना है, एक्सेंट नहीं मारना है, अमेरिकन मत बन जाना। टुडे आई एम गोना स्पीक समथिंग अबाउट, ऐसे करके नहीं शुरू करना। इंडियन हो, भारतीय बने रहो, अपनी नागरिकता बदलने की जरूरत नहीं है, भारत में रहो, भारत ही एक्सेंट ही बोलना है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, लेकिन जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का, उस पर ध्यान देते हुए चलना। फुल फ्लैज 2 घंटे रोजाना स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी रैंडम टॉपिक उठाओ, उसके ऊपर बोलने की कोशिश करो, एज सिंपल एज, ठीक है। और क्या करना है, तो सिंपल कोशिश करनी, क्या करना है, कोई भी रैंडम टॉपिक उठाना है, उस पे बोलना है, इतना सिंपल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। और एक चीज में ऐड ऑन क्या करनी है, अब फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी, ये तुम्हारी पकड़ करेंगी। जितने इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद होंगे उतना ज्यादा अच्छा बोल पाओगे और समझ पाओगे। उसके लिए मैं आपको ये सारा मटेरियल जितना भी आपको चाहिए होगा ना, वोकैब हो गया, एक्टिव पैसिव के रूल्स हो गए, प्रेपोजिशंस हो गए, जितना भी है, टेंस के रूल्स हो गए, इन सब की पीडीएफ ना मैं एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ऑफिशियल डियर सर या डियर सर ऑफिशियल के नाम से, आई थिंक, उसे ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होगा, कोई वहां जाके ले लेना। इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं होती है या यूट्यूब पे भी कोई पीडीएफ नहीं जा पाती, इसलिए वहां देनी पड़ती है, ठीक है। वहां से पीडीएफ उठा लेना, फ्री में तुम्हारा काम हो जाएगा। और जब तक 50वां दिन आएगा, जब 50वां दिन आएगा, उस दिन अपने अंदर, आप खुद के अंदर इतना चेंज देखोगे जितना आपने अभी तक नहीं देखा था। क्योंकि ये कमाल क्यों हुआ है, क्योंकि आपने एक सही रास्ता फॉलो किया है, एक सही रास्ते पे चल के आपने खूब प्रैक्टिस की है। बस इतनी ही आसान होती है इंग्लिश, 50 दिन से ज्यादा का खेल है नहीं, वरना तो जिंदगी भर पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने आपको एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रांसलेशन में पढ़ो, हिंदी से इंग्लिश बनाते ही रहो, बस यही करते रहो। मैंने आपसे कहा हाँ, हिंदी का सहारा लो सहारा, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी टू इंग्लिश करने बैठ जाओ। हम कोई ट्रांसलेटर नहीं है। तो जो टीचर या कोई भी आपसे बोले, कोई भी, मैं तो किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा कि ऐसा, लेकिन अगर कोई भी आपसे कहे ना कि बस तुम बैठ के ट्रांसलेशन करो, उनका कहना मत सुनना। कॉन्फिडेंस आता है मूवीज देख के, एक स्टाइल इंग्लिश का हमें सीखना है, एक कनेक्ट करना है हमें, जैसे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, नेटिव लोग जो हैं, उनसे कनेक्ट करना है हमें। बस हमें इतना आना चाहिए, काफी है। वैसे तो इंग्लिश के बहुत रूल्स हैं, 10 किताबें पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे तो भी नहीं कुछ हो पाएगा, लेकिन हमें स्मार्ट बनना है, बिकॉज वी आर स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ ए स्मार्ट टीचर। तो इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं कि आप इन 50 दिनों में कसम खा के मेरी इन बातों को फॉलो जरूर करोगे और आपके अंदर ड्रामेटिक चेंज आएगा। हाँ, एक काम जाते जाते बताता जो करते हुए जाना, डे 1 इंग्लिश बोलने की कोशिश करना, और जो 50th डे होगा उस पर इंग्लिश बोलने की कोशिश करना, वीडियो बनाना अपनी दोनों दिनों की, और फिर देखना कितना फर्क आया। वहां से फर्क आपको ज्यादा महसूस होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना। और मैं हमेशा की तरह आपके साथ ही हूं, यहीं खड़ा हूं, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ जरूर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।